morning students, welcome again to my YouTube channel Rocking Maths। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, रिप्रेजेंट ऑफ पॉजिटिव रूट रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। होप सो आपने वो सब सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए, सबसे पहली बात हमें देखिए 8th क्लास में ये टॉपिक सिखाया जाता था, जिसके अंदर अपने को ये कहा जाता था इफ द, देखिए अपने को सबसे पहली चीज़ ये मालूम होना चाहिए, इसमें ये तो हो गया बेस एंड दैट इज द पावर, इसका एक्सपोनेंट कह सकते हैं। तो अब मान लीजिए हमें सबसे पहली चीज़ ये सिखाई जाती थी, इफ द बेस इज सेम and the numbers are in multiply then the power will be add a m plus n। ऐसा क्यों होता था, इसका एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं 2 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 2 है, तो यहाँ आएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5। तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 मल्टी 2 मल्टी 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 मल्टी 2। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5। सिमिलरली हमें सिखाया जाता था अभी अगर नंबर्स डिवाइड में हैं तो पावर क्या होती है बेटा, माइनस। ले लेते हैं 3 की पावर 7 है अपॉन में 3 की पावर 3 है, लॉजिकली आंसर आना चाहिए 7 माइनस 3, 3 की पावर 4। तो हम बात करते हैं इसी चीज़ पर। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 7 को लिख सकते हैं 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, 7 टाइम्स हो चुका है। और 3 की मल्टी 3 पावर 3 को भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, बचा 3 की पावर 4। अब बात आती है, एक और होता था अभी, पावर के ऊपर अगर पावर हो तो उसको हम क्या लिखते थे, उसको आपस में पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, ए की पावर एम एन लिखा जाता है। क्यों? मान लेते हैं 2 की पावर 3 और ऊपर आ गया 2, तो हमारा वैल्यू आनी चाहिए 2 की पावर 3 मल्टी 2 यानी 2 की पावर कितनी आनी चाहिए बेटा, 6। अब हुआ क्यों ऐसा, 2 की पावर 3 का स्क्वायर, तो हम पहले ऊपर वाली पावर को एक्सपेंड करते हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टी 2 की पावर 3 लिखा जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, ऐड, तो 2 की पावर 6। पावर ओवर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद एक चीज़ और हमें सिखाई जाती थी भी, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो क्या होता है, 1। क्यों? क्योंकि मान लीजिए a की पावर 0 है, मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1 माइनस 1। अब माइनस पावर कब लिखी जाती है, जब ये डिवाइड में होते हैं, a की पावर 1 a की पावर 1 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1। अब किसी की पावर नेगेटिव होती है, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए अब अपने सभी को मालूम है ये क्या होता है, रेसिप्रोकल। मानते हैं 3 की पावर माइनस 5 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5। नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल रूल होता है अपने पास। तो ये सब चीज़ें हैं बेटा। और अगर मान लीजिए बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, a की पावर m और b की पावर भी m है, तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टी b की पावर m। लाइक दैट 2 की पावर अगर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टी 3 की पावर 3 यानी कितना आएगा बेटा, 6 की पावर 3। सिमिलरली डिवाइड में ये चीज़ चल जाएगी। तो ये अपने पास आज का कंसेप्ट है। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लाइक दैट आपको दे दिया 32 की पावर 2/5, सॉल्व आउट करो, -2/5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अंदर वाले नंबर्स के फैक्टर्स बनाने हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में प्राइम फैक्टर्स में लाते होते हैं। 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 और 1। यहाँ कितना आ गया, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 5 की पावर -2/5। पावर ओवर पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। जैसा कि आपको बता चुके हैं, तो आंसर आया 2 की पावर -2 यानी कितना आया, 1/2 की पावर 2, माइनस को पॉजिटिव कर दिया, तो यहाँ कितना आंसर आ गया बेटा, 1/4। सिमिलरली नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगर अपने पास आ जाता है लाइक दैट
11 की पावर 3/7 डॉट, डॉट का मतलब बेटा यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा, 11 की पावर 2/3। तो अपने पास क्या आ जाएगा, डॉट और पॉइंट में डिफरेंस होता है, पॉइंट लगता है नीचे, डॉट लगता है सेंटर में। तो अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे आएगा 11 की पावर 3/7 प्लस 2/3। तो ये डॉट होता है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है बेटा, ऐड, तो इनका एलसीएम लेंगे, अपने ऐड कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक है जिसके अंदर हमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में, जिसके अंदर मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, डिवाइड पावर माइनस होती है। तो इन सब को लेके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। फॉर एनी क्वेरी कमेंट ऑन द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।